Hey guys, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एसएसबी 5 डे प्रोसेस की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम एक एक करके सारे टास्क के बारे में जानते हैं इन डिटेल्ड मैनर कि वो टास्क कैसे कंडक्ट करवाया जाता है, कैसे आपको परफॉर्म करना है, कैसे आपको अपने रिकमेंडेशंस के चांसेस बढ़ाने हैं, कैसे आपको मेरिट इन होना है और एकेडमी जाना है। तो उसी सीरीज़ में आज हम बात करेंगे स्नेक रेस की, जिसे हम ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस भी बोलते हैं और GOR भी बोलते हैं। तो GOR से पहले आपने कोई भी टास्क मिस कर दिया है डे 1 से, तो आप मेरे चैनल पे जाके एसएसबी की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके सारी वीडियो सीरीज़ में अपलोडेड है, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और किसी भी टास्क से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम डेली फ्री ऑफ कॉस्ट एसएसबी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेशंस कंडक्ट करवाते हैं गूगल मीट पे। और आप मॉक इंटरव्यूज़ भी दे सकते हैं, जिसका बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको PIQ फील्ड मेल करना है, मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Ready. Fight. सो नाउ स्नेक रेस इन एसएसबी, जिसे हम ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस भी बोलते हैं। तो स्नेक रेस का मतलब ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस ही होता है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो होता है एक बहुत ही एक्साइटिंग टास्क होता है, और ये आपका कौन कंडक्ट करवाता है? ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर कंडक्ट करवाते हैं, GTO कंडक्ट करवाते हैं, आपके डे 1 में कंडक्ट करवाते हैं। और ये क्या क्या चीज़ें टेस्ट करता है? टीम वर्क, कोऑपरेशन, फिजिकल स्टैमिना एंड लीडरशिप क्वालिटीज़ ऑफ कैंडिडेट। अब इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके डिटेल्ड मैनर में देखेंगे कि कैसे ये रेस कंडक्ट करवाई जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ स्नेक रेस। स्नेक रेस होता क्या है, ठीक है? तो स्नेक रेस कुछ नहीं होता है, एक टेंट होता है। टेंट को आपको रोल्ड फॉर्मेट में आपके पूरे ग्रुप को दिया जाता है, जो एक स्नेक के शेप में होता है। तो इसीलिए हम इस रेस को बोलते हैं स्नेक रेस या ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। टेंट होता है, उसे हम रोल कर देते हैं ताकि वो एक स्नेक की शेप में आ जाए। तो इसी को हम कहते हैं स्नेक रेस। और आपको पूरे ऑब्स्टिकल में, पूरे टास्क में उस स्नेक को लेकर ही सारे टास्क कंप्लीट करने होते हैं। सारे टीम मेंबर्स को आपको स्नेक अपने साथ ही रखना है, स्नेक को छोड़ नहीं देना है बीच में, ठीक है? तो इसीलिए हम कहते हैं इसे स्नेक रेस। नाउ ऑब्स्टिकल्स इन स्नेक रेस। स्नेक रेस में आपके पास 6 to 8 ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, और स्नेक रेस में सारे रूल्स सेम रहते हैं, जो मैंने आपको PGT में सारे रूल्स एक्सप्लेन किए हैं। कलर रूल, रिजिडिटी रूल, डिस्टेंस रूल, सारे रूल्स सेम रहते हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाके एसएसबी की प्लेलिस्ट चेक कीजिए, उसमें PGT की वीडियो देखिए, उसमें सारे रूल्स एक्सप्लेन्ड हैं। कलर रूल भी मेंशन्ड है कि ब्लू कलर का क्या मतलब होता है, रेड कलर का क्या मतलब होता है और वाइट कलर का क्या मतलब होता है। तो सेम रूल्स आपके स्नेक रेस में भी एप्लीकेबल होंगे, ठीक है? तो आपके पास ऑब्स्टिकल कौन कौन से हो सकते हैं, इसके बाद एक डिटेल्ड वीडियो आएगी, जिसमें मैं आपको एक एक करके सारे ऑब्स्टिकल के बारे में बताऊंगी कि ये कैसे परफॉर्म करते हैं और कैसे आप अपने टास्क को कम टाइम में जितनी जल्दी परफॉर्म करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी आपकी वो यही आएगी। सारे जो ऑब्स्टिकल होते हैं स्नेक रेस के, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो नाउ यहाँ पे जो ऑब्स्टिकल्स लिखे हैं मोर और लेस सेम ही होते हैं सारे बोर्ड्स में, चाहे वो एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो। सबसे पहला होता है आपका हाई वॉल। एक वॉल होती है जो थोड़ी हाइट में ज़्यादा होती है, वो आपको जंप करके दूसरी साइड जाना होता है, ठीक है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक एक करके सारे ऑब्स्टिकल एक्सप्लेन करूँगी डिटेल्ड मैनर में, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अभी मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। नेक्स्ट होता है आपका डबल डिच, ठीक है? 2 बार आपको जंप करना होता है, डिच होती है बीच में। नेक्स्ट स्पाइडर वेब। रोप जो होते हैं, रोप्स को बांध के एक स्पाइडर की तरह वेब जो होता है ना, वेब क्रिएट किया जाता है, और आपको वेब क्रॉस करना होता है, ठीक है? फिर होता है रैंप और इंक्लाइंड प्लेन, जैसा कि आपको सेकंड इमेज में दिख रहा है। नेक्स्ट होता है आपका बर्मा ब्रिज, ठीक है? नेक्स्ट होता है आपका जंपिंग प्लेटफॉर्म। तो ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट मोर और लेस यही होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में सारे ऑब्स्टिकल्स की। अभी हम बात करें कि स्नेक रेस होता क्या है और आपको कैसे परफॉर्म करना है। Okay, so all members must cross each other with snake. So guys, this is very important part of our whole presentation और video on snake race, कि सारे ग्रुप मेंबर्स को स्नेक को बिल्कुल भी तोड़ना नहीं है, उसे मरोड़ना नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ टेंट इन रोल्ड फॉर्मेट। तो सारे ऑब्स्टिकल आप क्रॉस करेंगे वो आपको स्नेक को लेके ही क्रॉस करना है, अदरवाइज़ आपके पूरे ग्रुप की पेनल्टी लगती है। और पेनल्टी में आपको जो GTO है वो बोल सकते हैं कि आपको रिवर्स काउंटिंग करनी है फ्रॉम 10
या 20 या कुछ भी वो आपको पेनल्टी के तौर पे पनिशमेंट दे सकते हैं आपके पूरे ग्रुप को, ताकि आपका टाइम कंज्यूम हो और आपका जो बाकी ग्रुप है आपसे वो आगे चला जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके ग्रुप की पेनल्टी नहीं आनी चाहिए। सो नाउ नेक्स्ट इज़ रूल्स ऑफ स्नेक रेस। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि स्नेक को होल्ड करने के भी कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। एक एक करके हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर आप कोई भी रूल ब्रेक करते हैं या आपका कोई भी ग्रुप मेंबर रूल ब्रेक करता है तो आपको पेनल्टी लगेगी, ठीक है, आपके पूरे ग्रुप की। तो पेनल्टी क्या होती है, एक पनिशमेंट होती है, सो दैट आपका जो टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। तो आपके जो सारे साथ वाले जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो नेक्स्ट ऑब्स्टिकल पे पहुंच जाएंगे और आपका जो ग्रुप है वो पिछले ऑब्स्टिकल पे ही रह जाएगा। तो इसी को हम पेनल्टी बोलते हैं। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ क्या क्या रूल्स होते हैं अब वो हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो रूल है, द स्नेक मस्ट नॉट टच द ग्राउंड अननेसेसरीली, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड मेंशन है अननेसेसरीली। तो आपको पता है कि आपके सारे ग्रुप मेंबर्स होंगे, आपको स्नेक को होल्ड करके चलना है। तो कई बार क्या होता है कि गलती से स्नेक ग्राउंड को टच कर लेता है, ठीक है। बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि स्नेक को ग्राउंड टच नहीं करवाना है, बिल्कुल भी नहीं करवाना है, ठीक है। अदरवाइज़ ये पेनल्टी होगी और आपके जो मार्क्स हैं वो काउंट नहीं होंगे। नेक्स्ट इज़ ऑल मेंबर्स मस्ट स्टे विद द ग्रुप। आपको पता होना चाहिए कि स्नेक रेस में एक वॉर क्राई होती है सारे ग्रुप्स की, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी वॉर क्राई है जय हिंद। तो आपके सारे ग्रुप मेंबर्स को वॉर क्राई बोलते बोलते ही सारे ऑब्स्टिकल्स को क्रॉस करना है। कोई भी मेंबर चुप नहीं रहना चाहिए, आपको बहुत जोश के साथ बहुत अच्छे से चिल्लाना है वॉर क्राई अपनी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द स्नेक शुड पास थ्रू एवरी ऑब्स्टिकल। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जितने भी ऑब्स्टिकल हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 8 ऑब्स्टिकल्स हैं, तो सारे ऑब्स्टिकल को स्नेक भी क्रॉस करेगा, ठीक है। उसमें एक ऑब्स्टिकल होता है 8, तो स्नेक भी 8 बनाएगा आपके साथ। स्नेक भी स्पाइडर वेब क्रॉस करेगा, स्नेक भी हाई वॉल से जंप करेगा, ठीक है। सारे ऑब्स्टिकल आपको अपने साथ साथ स्नेक को भी करवाने हैं। नेक्स्ट इज़ हेल्पिंग ईच अदर इज़ मैंडेटरी। आपको पता है कि ये ग्रुप टास्क है। अगर कोई भी आपका टीम मेंबर कोई टास्क नहीं कर पाता है, कोई ऑब्स्टिकल क्रॉस नहीं कर पाता है, तो आपको उसकी हेल्प करनी है, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ अ ग्रुप परफॉर्मेंस विच डिसाइड्स योर अल्टीमेट परफॉर्मेंस, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द ग्रुप मस्ट शाउट देयर वॉर क्राई लाउडली ड्यूरिंग द रेस। तो मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बता दी कि आपकी जो वॉर क्राई होनी चाहिए बहुत अच्छी होनी चाहिए और सारे ग्रुप मेंबर्स को तेज़ बोलना है, तेज़ चिल्ला चिल्ला के बोलना है थ्रू आउट द स्नेक रेस, थ्रू आउट एवरी ऑब्स्टिकल। तो ये सारे रूल्स होते हैं स्नेक रेस की। आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी रूल ब्रेक ना करें स्नेक रेस का, अदरवाइज़ आपके पूरे ग्रुप के मार्क्स या तो काउंट नहीं होंगे या आपकी पेनल्टी लगेगी। तो इस चीज़ से हमें हमेशा बचना है। सो नाउ व्हाट इज़ वॉर क्राई। वॉर क्राई क्या होती है, तो आपको पता है कि जितने भी हमारे रेजिमेंट्स होते हैं सबकी एक अपनी डिफरेंट वॉर क्राई होती है, ठीक है। नॉट ओनली इन आर्मी, एयरफोर्स पे भी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं जिनकी अपनी वॉर क्राई होती है, नेवी में भी होता है, ठीक है। तो वैसे ही आपको स्नेक रेस में भी अपने पूरे टीम की एक वॉर क्राई डिसाइड करनी है, जो थ्रू आउट द रेस, थ्रू आउट द ऑब्स्टिकल आपके पूरे ग्रुप मेंबर्स उसको बोलते हुए जाते हैं, तेज़ तेज़ चिल्लाते हुए, ताकि आपका जो जोश है वो हाई रहे, ठीक है। तो वॉर क्राई आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ इसमें मैंडेटरी नहीं होता है, कुछ भी रूल्स नहीं होते, कोई भी वॉर क्राई आप डिसाइड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शेरा शेरा नौशेरा, यहाँ पे नेवी नहीं है, नौशेरा है, ठीक है। वीर भोग्य वसुंधरा, जोश है होश है, कुछ भी आप वॉर क्राई लिख सकते हैं, ठीक है। लिख नहीं सकते हैं, बोल सकते हैं, वहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। और वॉर क्राई जो होती है आपकी टीम की स्पिरिट और एंथुजियाज़म शो करती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी वॉर क्राई ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है, कि पूरा सेंटेंस आपको बोलने में ही वहाँ पे टाइम लग रहा है, बिकॉज़ आपको टास्क भी कंप्लीट करने हैं। तो आपको वॉर क्राई छोटी रखनी है, शॉर्ट रखनी है, ताकि आप जल्दी जल्दी बोल के ख़त्म कर पाएँ, ठीक है। तो ये पूरा हो गया आपका वॉर क्राई का। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि वॉर क्राई आपकी मोटिवेशनल होनी चाहिए। बहुत सारे एसएसबी बोर्ड्स में क्या होता है, जो टीम्स होती है वो वॉर क्राई बहुत फ़नी रख देती हैं, ठीक है। कुछ भी उटपटांग नहीं रखना है, मोटिवेशनल रखना है वहाँ पे। और आपको ये चीज़ भूलनी नहीं है कि आप यहाँ पे एसएसबी दे रहे हैं फॉर टू बिकम एन ऑफिसर, ठीक है, इन द इंडियन डिफेंस फोर्सेस विच इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस सर्विस। तो आपको कुछ भी ऊट पटांग वॉर क्राई बिल्कुल भी नहीं रखना है और अच्छा रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जय हिंद रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए जो आपके पूरे ग्रुप को अच्छा लगे। एक बार डिस्कस करके अच्छे से वॉर क्राई आप रख सकते हैं। ओके, सो नाउ व्हाट जीटीओ ऑब्जर्व्स इन स्नेक रेस और ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। तो स्नेक रेस में या ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में जीटीओ आपकी कौन सी क्वालिटीज़ को टेस्ट करते हैं। तो ये कुछ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं जो जीटीओ आप में ऑब्जर्व करते हैं थ्रू आउट द स्नेक रेस। फर्स्ट इज़ टीम वर्क, कि आप टीम के साथ कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कैसा आपका कॉपरेशन है उनके साथ।
नेक्स्ट इज़ लीडरशिप स्किल, कि आप में लीडरशिप स्किल कैसी हैं और आप सारे ग्रुप मेंबर्स को लेके लीड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड इज़ कोऑपरेशन। नेक्स्ट इज़ फिजिकल स्टैमिना, आपका टेस्ट हो जाता है सारे ही स्नेक रेस के ऑब्स्टिकल्स में। नेक्स्ट इज़ इनिशिएटिव, कि आप ऑब्स्टिकल परफॉर्म करने के लिए कैसे इनिशिएटिव ले रहे हैं, क्या आप पहले जा रहे हैं या आप सबसे लास्ट में जा रहे हैं किसी ऑब्स्टिकल को करने के लिए, तो दैट इज़ इनिशिएटिव। एंड द लास्ट इज़ इंथुजियाज्म, कि आप थ्रू आउट द स्नेक रेस के ऑब्स्टिकल आपका इंथुजियाज्म कैसा है। तो ये कुछ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं जो GTO आप में ऑब्जर्व करते हैं थ्रू आउट द स्नेक रेस या GOR या ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। ओके, सो नाउ टिप्स टू परफॉर्म वेल, ये मेरे कुछ अपने पर्सनल टिप्स हैं गाइज जो मैं आप सबको देना चाहती हूँ, जो मैंने अपने रिकमेंडेशन के टाइम पे फॉलो किया था, और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करने के लिए। चाहे आप किसी भी बोर्ड की SSB दे रहे हैं, कोई भी SSB दे रहे हैं, किसी भी सर्विस की दे रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी आपको। तो फर्स्ट इज़ ऑलवेज़ इनकरेज योर टीममेट्स। आपको पता होना चाहिए कि टीम में बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो किसी ऑब्स्टिकल को नहीं कर पाते या गिर जाते हैं, तो आपको हमेशा उनका मोराल बूस्ट करना है, आपको हमेशा उन्हें इनकरेज करना है। नेक्स्ट इज़ होल्ड द स्नेक फर्मली। आपको स्नेक को बिल्कुल भी ग्राउंड टच नहीं करवाना है, उसे अच्छे से बिल्कुल एक फैमिली मेम्बर की तरह ही ट्रीट करना होता है। वो वहाँ पे GTO इंस्ट्रक्शन भी देते हैं कि स्नेक को बिल्कुल अच्छे से पकड़ना है, उसे तोड़ना नहीं है, मरोड़ना नहीं है, ऐसे। नेक्स्ट इज़ हेल्प वीकर मेंबर फर्स्ट। आपको पता होगा कि कुछ ऑब्स्टिकल ऐसे होते हैं जो सारे कैंडिडेट्स नहीं कर पाते हैं, ठीक है, या उन्हें डर रहता है उनके मन में कि हम पहले नहीं जाएंगे, तो आपको हमेशा उन्हें इनकरेज करना है और उन्हें ना पहले भेजना है। जो लास्ट वाले कैंडिडेट्स होते हैं वो अपने आप आराम से कर सकते हैं विदाउट एनी हेल्प, बट जो वीक होते हैं उनको थोड़ी हेल्प की ज़रूरत होती है, तो आपको मेक श्योर करना है कि वो पहले ऑब्स्टिकल क्रॉस करें। नेक्स्ट इज स्टे एनर्जेटिक एंड शाउट द वॉर क्राई लाउडली। आपको थ्रू आउट द ऑब्स्टिकल एनर्जेटिक रहना है, बिल्कुल भी थकना नहीं है, बिकॉज 6 to 8 ऑब्स्टिकल्स होते हैं, आपके फिजिकल स्टैमिना का टेस्ट होता है पूरा ये, और आपको वॉर क्राई बिल्कुल चिल्लाते रहना है थ्रू आउट द ऑब्स्टिकल, आपको वॉर क्राई चिल्लाना है। नेक्स्ट इज़ नेवर ट्राई टू डोमिनेट द ग्रुप। आपको ग्रुप में कभी भी डोमिनेट नहीं करना है, आप ऑफिसर लाइक क्वालिटी शो करवाइए, बट आपको कभी भी डोमिनेटिंग नेचर नहीं दिखाना है वहाँ पे, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। डोमिनेटिंग नेचर आपको GD में भी नहीं दिखाना है, GP में भी नहीं दिखाना है, किसी भी टास्क में नहीं दिखाना है, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव क्वालिटी है, ठीक है। तो आपको अच्छे से परफॉर्म करना है ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। आपको ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ झलका के, जिसे बोलते हैं ना, झलकाना है, लेकिन GTO के सामने। GTO को पता होना चाहिए कि आप में वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ है, बट आपको ग्रुप में डोमिनेट नहीं करना है। तो ये मेरी तरफ से कुछ टिप्स हैं आपके लिए, जिसको आप यूज़ करके अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ कर सकते हैं। एंड मेक श्योर गाइज इस टिप को आप बहुत अच्छे से यूज़ कीजिए, ठीक है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इससे रिलेटेड, तो मुझसे आप नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या आप मुझसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम डेली फ्री ऑफ कॉस्ट SSB प्रैक्टिस सेशन कंडक्ट करवाते हैं Gmeet पे। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, लिंक जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाएगा, आपको उस लिंक से अपने फ़ोन में ही ज्वाइन करके पार्टिसिपेट करना है। और डेली एक्टिविटीज़ भी होती रहती हैं ग्रुप में, वैट, टैट, PPD एट्सेट्रा, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, और ग्रुप में ही अपने आंसर्स भेज के आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फीडबैक मिल जाएगा सेम डे। Now my final conclusion of this whole video will be, snake race in SSB is not about finishing first, it is about finishing together as a team. This is a very powerful line guys, जो मैं आपको बता रही हूँ कि स्नेक रेस का मतलब ये नहीं होता है कि आपको अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ सबसे पहले ख़त्म कर देना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इंडिविजुअल टेस्ट दे रहे हैं वहाँ पे, आप पूरे टीम के साथ हैं वहाँ पे, आपका पूरा ग्रुप टेस्ट है ये, ठीक है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप सारे साथ में एक फिनिश लाइन को क्रॉस करें। फिनिश लाइन को तो क्रॉस करना ही करना है, लेकिन आप अपनी टीम को साथ लेकर क्रॉस करें, ठीक है। तो जय हिंद एवरीवन, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर थोड़ी भी हेल्पफुल है तो शेयर कीजिए आगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।